मैं उनको भी भेज देता, लेकिन हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे कि कुछ चीजों का मैं बात बताता हूँ, ऐसे लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये जानते हैं कि झिटकाही पंचायत में चरागाह और खेल का मैदान नहीं है, लेकिन उस पर 7 लाख से ज्यादा विरोधी का ये काम है अफवाह उड़ाना। ये सब चीजों पर ध्यान देना नहीं है। और मैं उन कैंडिडेट नया दिलाई ऐलान करता हूं कि किसी तरह का कोई डील नहीं है। हम लोगों 2 भाइयों ने ये पंचायत के हित में नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका प्रखंड के झिटकाही गांव में। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो पूर्व मुखिया डॉक्टर जवाद इस पंचायत के रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने पैक्स का भी चुनाव लड़े हैं और पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में इनका अच्छा खासा बोलबाला भी था, लेकिन ये पंचायत चुनाव से बैकआउट क्यों हो रहे हैं और क्यों बैठने का निर्णय लिया है, हम जानते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं। आप पंचायत चुनाव से क्यों बैठने का निर्णय लिए? देखिए, पंचायत चुनाव से बैठने का निर्णय नहीं लिए। चुनाव में हम 2 रिश्तेदार, 2 भाई एक दूसरे के आमने सामने थे और पंचायत में जो पोजीशन बन रही थी कि 2 भाइयों की लड़ाई में फिर से किसी और की चांदी न कटे, इसलिए हम लोग एक साथ आए। आप एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आप किसी कैंडिडेट से पैसा लेकर बैठे। हारने वाले लोग के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता। आरोप जो भी है हारने के कगार पर है, इसलिए। आप जिस समय वर्तमान मुखिया रहे हैं, गाँव में कोई समस्या या कांड होता था तो लोगों का एक बड़ा आरोप लगता था कि ये कोई भी समस्या होता था तो ये दिल्ली की ओर निकल जाती थी। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। ये तो इल्जाम पूरी तरह से गलत है। ये इल्जाम वही लगाते हैं जिन लोगों को मुखिया और सरपंच के काम में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। सामाजिक में जो डेवलपमेंट का मामला है उसके लिए मुखिया होता है, यानी विकास के लिए मुखिया होता है। और न्यायिक जो भी मामला है, जो भी उसके न्यायिक संबंध रखता है, उसका मामला है सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच है, जाहिल मुखिया जो होता है वह पंचायत भी करता है, सरपंच का काम छीनकर खुद सरपंच बनना चाहता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस मुखिया को शौक हो अगर पंचायत करने का, तो उसको यकीनन सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। वो मुखिया के लायक नहीं है। आप लगातार पंचायत के हर वार्ड में, हर टोला में जनसंपर्क किए हैं, तो लोगों का समस्या क्या है? लोग आपको क्या बात की है? लोग से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? ऐसे नॉमिनेशन मैंने अपनी तरफ से मैंने अपने बेटी का कराया था और साथ जो हैं जुनैद, तो जुनैद ने अपने बीवी का नॉमिनेशन कराया, यानी कि वो भी मेरी चचेरी बहन हुई। दोनों एक हुए, लेकिन जनसंपर्क में जब तक हम लोग अलग अलग थे, अलग घूम रहे थे, तो बात एक ही आ रही थी कि इस पंचायत में कायदा कानून और सरकार का कोई भी कायदा कानून मानी नहीं रखता है, बल्कि मुखिया पति जो कहता है वही कानून होता है। और इस बात को खत्म तभी किया जा सकता है कि एक बार फिर 2011 की तरह करारी हार हराया जाए, कि फिर से पंचायत के लोगों को मान सम्मान और न्याय मिल सके। और दोनों का वोट जब एक जगह होता है, हर हाल में चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह रहमान, 1000 से जीतेंगे। सबसे पहले इस बात का आप क्लियर कीजिए, जो आरोप ऐसे लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं पैसा लेकर बैठने का काम किया, तो वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिन लोगों का ये आरोप है, अगर ऐसा होता तो मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लगता है और कुछ शेयर मैं उनको भी भेज देता, लेकिन हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे कि कुछ चीजों का मैं बात बताता हूँ, ऐसे लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये जानते हैं कि झिटकाही पंचायत में चरागाह और खेल का मैदान नहीं है, लेकिन उस पर 7 लाख से ज्यादा की निकासी हुई है। झिटकाही पंचायत में लाल बकिया नदी से पिपराही तक नहरी नहीं है, लेकिन उलाही वर्तमान मुखिया ने करा दिया है। इसी के सपोर्टर लोग का ये काम है कि आरोप लगाते हैं कि नूनू जब मिल गया तो यकीनन वो हारेगा ही, हरबे करेगा।
हम दोनों जब मिले हैं तो हम लोग जीतेंगे ही। इस बौखलाहट पर अब जगुआत पर तब 5 लाख की बात कह रहा है, बहुते देने की बात कह सकता है। अभी तो उनके दिमाग में ये भी होगा कि जगुआत को इतना हम ही देके मना लेते तो अच्छा होता, लेकिन हार तय है। यकीन कर लें कि वो हारेंगे, इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। कॉन्फिडेंस आवाम पूरी तरह से बौखलाई हुई है चंद दलालों की वजह से। जैसे मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का जो सरकार प्रोग्राम रखती है, उसके तहत 724 में लोगों को, माइनॉरिटी परिवारों को घर देना था, लेकिन मुखिया जी की मेहरबानी से सिर्फ 518 लोगों को मिला। जिनको मिला उससे सेवा शुल्क के तौर पर 3 किस्तों में लगभग 35-40 हजार लिए। एक आध अपने रहे होंगे, शायद छोड़ दिए होंगे, लेकिन बाकी लोगों से लिए। और 206 लोगों को केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, राज्य सरकार ने पैसा भेजा अपना अनुदान कि सभी को घर मिलेगा, लेकिन 206 लोगों ने का नाम हटाकर ये उन लोगों का नाम हटाया गया जो उनके खिलाफ रहने वाले लोग हैं कि बाहर है तो पक्का का मकान है। इन सभी 206 घर लोग जिन लोगों का नाम वंचित है, जिनको नहीं दिया गया है, इंशाअल्लाह जीतेंगे तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको भी ये घर मिले। आप हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत के महान जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाह रहे हैं? पंचायत के जनता को एक बात साफ कर रहे हैं, झांसे में नहीं आना है। 5 साल के लिए चुनाव में वोट देना है। एक दिन के मलाई खाने के चक्कर में किसी से बिकने की बात नहीं करें। हर हाल में अपना वोट भाई जुनैद को दें और हम सबको भारी मतों से जिताए। किसी भी तरह से पैसा ले लो भाई, पैसा तुम्हारा लिया है, पैसा तुम्हारा लूटा है, क्यों नहीं लोगे? हर हाल में पैसा लो, लेकिन वोट बदलाव के लिए दो, हम सबको दो। हर हाल में जुनैद को जिताओ, जिससे जुनैद की जीत आम आदमी की जीत होगी। और विरोधी की जीत कितने लोगों की होती है सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब आप इनके साथ में हैं? इससे कहने की क्या बात है, बहन के साथ है। अब आवाम साथ है, दोनों आदमी जब मिलते हैं तो इसमें लड़ाई कहाँ रहती है? तो इस बार जीत पक्की जीत होगी। कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है, आपको कहना एक तरफा है, बिल्कुल रहेगा एक तरफा। हर हाल में लड़ाई तरफा। इस बार हारने का आप लोग का कितना टारगेट है, कितने वोट से? पिछली बार 2011 में जितना से हम लोग जीते थे, उसमें अब थोड़ा सा जैसे महंगाई के तौर में जीएसटी वगैरह बढ़ना है ना, तो उस एतबार से मान लेना कि उससे 1.5 गुना से जरूर जीतेंगे। भावी मुखिया प्रत्याशी है, इनसे जानते हैं कि इनके बात पे विश्वास है कि नहीं और क्या इनके सपोर्ट में है कि नहीं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है पैक्स जी ने जो आपसे वादा कर रहे हैं, ये लोग का कहना है कि इस बार हम भारी मतों से जीतेंगे, तो लगता है इन पे विश्वास है आपको? जी बिल्कुल 100% पहले ऐसा नहीं था? नहीं, अभी हम लोग में कभी दूरी हुई नहीं। बीच में तो आप कहे थे कि कुछ हम लोगों में गटपट चल रहा है। नहीं, ये सब तो विरोधी लोग की अफवाह है। आप खुद बोले थे। और बाकी जो रहा, हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने पंचायत के हित में फैसला लिया है। और ये जो लोग को अफवाह उड़ा रहे हैं, तो ये तो जानते हैं विरोधी का ये काम ही है अफवाह उड़ाना। ये सब चीजों पर ध्यान देना नहीं है। और मैं ऑन कैंडिडेट जुनैद इलाही ऐलान करता हूँ कि किसी तरह का कोई डील नहीं है। हम लोगों 2 भाइयों ने ये पंचायत के हित में और गरीब लोगों के हक के लिए फैसला अपना लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब है, जो अफवाह है, अफवाह करने वाले लोगों को ये बात जानना चाहिए कि हम दोनों आदमी जब मैदान में घूम रहे थे ईमानदारी पूर्वक अपने अपने कैंडिडेट के लिए, यानी कि दोनों के लिए, तो उसमें ये पाए कि हम लोग के बंटवारे से जीत जो है ना दूर जा रही है। और एक जगह होने का मतलब है कि भाई की जीत यकीनी हो गया, तो इसके लिए रास्ता क्या अपनाया जाए। तो हम लोग कुछ लोग एक जगह बैठे और कुरानंदाजी से, यानी लॉटरी सिस्टम से इस बात का फैसला हुआ। उसमें जुनैद का नाम आया, इसलिए जुनैद जगुआत का भी जुनैद कैंडिडेट है। और कोई डीलिंग इसके अलावा नहीं हुई है, कुरानंदाजी हुआ है। उससे तय किया गया है कि कैंडिडेट जुनैद आया है, नाम जुनैद तो जुनैद रहेगा, हर हाल में जीतेंगे। आप लोग से बात करने के लिए। और इन लोगों का जो बीच का मामला था, अब ये दोनों एक तरफा हो गए हैं, दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर चाह रहे हैं कि इस पंचायत से हम भाई जुनैद को फुल मोहम्मद से
जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे।